एक सर सवाल पूछा है। संदीप कुमार हैं, ये बीपीएससी के पीजीटी मैथ शिक्षक हैं। प्रोजेक्ट साधोलाल शाह आर्य कन्या इंटर विद्यालय नवादा, अकबरपुर नवादा से। ये कहते हैं कि मैं गणित का अध्यापक हूं और चाहता हूं कि अपने विद्यालय के नाम पर यूट्यूब चैनल क्रिएट करूं, उसमें क्लास के लेक्चर को अपलोड करूं और इसके साथ साथ मंथली एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी बच्चों को उपलब्ध करा सकूं। क्या ऐसा मैं कर सकता हूं? देखिए, हम लोगों ने जो रोक लगाई है वो इतना ही रोक लगाया है कि स्कूल में के वातावरण में आप बैठ के रील्स नहीं बनाएंगे और कुछ ऐसा हरकत ना करें जिससे स्कूल का शैक्षणिक माहौल खराब हो। किसी प्रकार का शैक्षणिक कार्यक्रम या किसी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि आप किसी सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने रोक नहीं लगाया। अगर आप चाहते हैं कि YouTube को डाउनलोड करके बच्चों को दिखाना है, YouTube दिखाना है और किसी भी आपकी बहुत सारे वेबसाइट्स से बच्चों को पूरा स्कूल गया और विभाग का बहुत ही स्पष्ट निर्णय है कि सरकारी टीचर्स कोचिंग नहीं चलाएंगे या कोचिंग में नहीं पढ़ाएंगे। ये बहुत ही क्लियर है और इस संबंध में हम लोग निर्देश भी क्लैरिफाई के लिए हम लोग निर्देश भी निर्गत कर देंगे कि कोई भी सरकारी टीचर कोचिंग संस्थाओं में नहीं पढ़ाएगा। और दूसरा ये है कि कोई भी बच्चा जो सरकारी स्कूल में नामांकित है, स्कूल की अवधि में मतलब टीचिंग पीरियड में वो कोचिंग नहीं है। कोई स्कूल के बाद अपना जाइए, अपना पढ़ाइए, अपना जो करना करिए, हमको नहीं है। मैं तो बहुत सारे देखता हूँ कि सुबह बच्चे जाते हैं कोचिंग, फिर आते हैं स्कूल, या दिन में जाते हैं स्कूल जाते हैं और शाम को कोचिंग जाएंगे। तो शैक्षणिक जो हमारा टाइम टेबल निर्धारित है, फलाना टाइम से फलाना टाइम, अगर वो बच्चा वहाँ एनरोल्ड है तो उस स्कूल को छोड़ के वो कोचिंग नहीं जा सकता। ठीक है। और स्कूल के बाद वो कोचिंग जाए, स्वतंत्र है वो। और लेकिन जो सरकारी टीचर है वो कोचिंग नहीं पढ़ा सकता, वो तो प्रतिबंधित वैसे ही है। प्राइवेट अपना रहे, टीचर है, अपना पढ़ाएंगे। सरकारी टीचर का काम है कि जो स्कूल संचालित हो रहा है उसमें वो पढ़ाएगा और उसमें बच्चों को गाइड करेगा। देखिए, हम लोगों ने जो रोक लगाई है वो इतना ही रोक लगाया है कि स्कूल में के वातावरण में आप बैठ के रील्स नहीं बनाएंगे और कुछ ऐसा हरकत ना करें जिससे स्कूल का शैक्षणिक माहौल खराब हो। किसी प्रकार का शैक्षणिक कार्यक्रम या किसी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि आप किसी सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने रोक नहीं लगाया। अगर आप चाहते हैं कि YouTube को डाउनलोड करके बच्चों को दिखाना है, YouTube दिखाना है और किसी भी आपकी बहुत सारे वेबसाइट्स से बच्चों को पढ़ाना है या अपनी जो स्कूलिंग सब्जेक्ट्स है उसको आपको वेबसाइट में डाल के बच्चों को अध्ययन में मदद कराना है, इसमें किसी प्रकार की रोक नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप कोई डांस ड्रामा करते हुए जो स्कूल के करिकुलम में नहीं है, सब्जेक्ट में नहीं है, उसको आप रील्स में डाल के आप ऐसे ही सर्कुलेट करेंगे तो वो हम लोगों ने ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। आप बाहर अपने व्यक्तिगत पार्टी में करिए, अपने घर पे करिए, हमको कोई रोक नहीं है। लेकिन स्कूल की बाउंड्री में केवल शैक्षणिक संबंधी कार्य होंगे और उन शैक्षणिक संबंधी कार्यों को आप यूट्यूब में डालिए, वेबसाइट में डालिए, जो करना करिए, उस पर हमको कोई रोक नहीं। हाँ, ये एक और ज़रूर है कि जो किसी बच्चे के स्पेसिफिक बच्चे के बारे में आप नहीं लिखेंगे, किसी जो चाइल्ड राइट्स है, जो चाइल्ड राइट्स है उसका भी आप ध्यान रखेंगे। तो चाइल्ड राइट्स अगर पढ़ लिया जाएगा तो अच्छा रहेगा कि कौन, अगर बच्चे का फोटो डालना हो या बच्चे की गतिविधियाँ डालना हो तो उसकी राइट्स हैं और शैक्षणिक आप अपना कंटेंट डाल सकते हैं और ताकि बच्चे घर जाएं, अपना यूट्यूब आपका खोल के देखें, पढ़ लें। यहाँ जो है, देखिए, जो प्रधान अध्यापक है, हम लोगों ने हाल ही में इतने सारे प्रधानाध्यापक अपॉइंट कर दिए हैं। अब हाई स्कूल में भी नए प्रधानाध्यापक हो गए और कुछ प्रमोट होकर मिडिल स्कूल में प्रधानाध्यापक होंगे। हम लोग का सोचना है कि ये एक कड़ी है, मतलब ही इज़ द हेड ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और स्कूल की गतिविधियों को संचालित करना, गाइड करना और डीओ कार्यालय या डीपीएम जो भी हमारे शिक्षा पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने का काम उसी का है। और स्कूल में टाइम से क्लास चल रहे हैं,
टाइम से पढ़ाई हो रही है, और जो सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है उनको टीचरों को पहुंचाना है। यदि कोई शिक्षक या स्टूडेंट इस सभी नियमों का उल्लंघन करता है तो ये पूरी शक्तियां आपके हेडमास्टर पर निहित है। हेडमास्टर अगर डिपार्टमेंट पोस्टिंग कराना चाहते हैं तो रिपोर्ट करेंगे, अगर किसी स्टूडेंट पे कार्रवाई करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई रोक नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी में आज तक किसी हेडमास्टर ने ये कंप्लेंट आज तक मुझे ये नहीं किया कि फलाना जो टीचर हैं वो पढ़ाते नहीं हैं या फलाना टीचर जो है लापरवाही बरतते हैं। केवल मुझे जो कंप्लेंट्स आते हैं, मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ हेडमास्टर का, और बहुत बार तो मैंने हेडमास्टर के कंप्लेंट्स पर 24 घंटे में टीमें भेज के जांच करवाई, लेकिन वही जांच में ये पता चलता है कि 2 गुट बन गए हैं स्कूल में और 2 गुट लड़ रहा है। तो कभी ये नहीं आया मुझे कि हेडमास्टर जो है ने कंप्लेंट किया है कि शैक्षणिक व्यवस्था, शैक्षणिक माहौल स्थापित करने के लिए किसी ने कंप्लेंट किया। और मैं ये इनवाइट करता हूँ, अगर कोई हेडमास्टर लिखे कि मेरे स्कूल में ये फलाना टीचर जो हैं, मैंने इनको कोर्स पढ़ाने को कहा और मैंने फलाना करने को कहा है, ये नहीं करने को तैयार है। सर, एक सवाल है ऋतुराज हाजीपुर वैशाली से। ये पूछ रहे हैं कि राज्य के सभी उच्च उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य रूप से भारत स्काउट एवं गाइड का वर्ग साप्ताहिक संचालन किया जाए। देखिए, ऑप्शनल एक्टिविटी है, एनसीसी है, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स है और एनएसएस है, ये तीनों हैं जिसका जो ऑप्शनल एक्टिविटी हैं। और यदि कोई विद्यालय के प्रधानाध्यापक चाहेंगे तो हम लोग एनरोलमेंट करेंगे, बट हम लोग का ये है कि कम से कम जो शनिवार का दिन है वो इसके लिए आरक्षित है। जो भारत स्काउट्स एंड गाइड्स हैं या फिर आपके एनसीसी हैं और एनएसएस के लिए, तो एक दिन सप्ताह में हम लोगों ने रखा है। और ये अच्छा सुझाव है, एक बार मैं इसका भी सर्वे करा लेता हूँ कि कौन से स्कूल में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का कार्यक्रम चल रहा है, कहाँ एनसीसी चल रहा है और एनएसएस चल रहा है, एक बार हम लोग सर्वेक्षण कर लेते हैं। ये अगला सवाल है अभिनव पराशर हैं, उच्च विद्यालय चनपटिया, पश्चिमी चंपारण से। ये पूछ रहे हैं कि आधुनिक युग में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषय महत्वपूर्ण होता जा रहा है, लेकिन बिहार के माध्यमिक शिक्षा 10+2 के पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा को अभी तक स्थान नहीं मिला है। इस विषय में लगभग सभी विषयों का समावेश होता है, लेकिन पाठ्यक्रम में गणित, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों जैसा खेल को भी एक विषय के रूप में मान्यता देकर शामिल नहीं किया गया है। यदि शिक्षा खेल के माध्यम से युवाओं को रोजगार मुख बनाने में अत्यधिक सहायक है, तो क्या शारीरिक शिक्षा को वर्ग 9, 10, 11, 12 में मुख्य विषय के रूप में शामिल करने का विचार शिक्षा विभाग रखता है या? देखिए, हम लोगों ने ये मामला तो एग्जामिनेशन बोर्ड का है, मेरा स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, और हम लोगों ने खेल यूनिवर्सिटी भी बना ली है जिसके वाइस चांसलर की नियुक्ति होगी। हम लोग एक बार विमर्श करेंगे कि इसको अलग सब्जेक्ट बनाया जाए, कैसे बनाया जाए। तो एक खेल यूनिवर्सिटी का हम लोग सुझाव लेंगे एग्जामिनेशन बोर्ड का, तो हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। ये अच्छा